बिजनेस साइकिल की ये 5 थ्योरीज आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। पहली थ्योरी है कीन्स की एग्रीगेट डिमांड थ्योरी। कीन्स का मानना था कि बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशन आने की मेजर कॉज है द चेंज इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। जब एग्रीगेट डिमांड यानी कि एक इकोनॉमी की जो कलेक्टिव डिमांड है, जब वो इंक्रीज होती है तो इकोनॉमी में एक्सपेंशन आती है, एंड जब वो डिक्रीज होती है तो इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आती है। सेकेंड थ्योरी है हॉट्रे की मनी सप्लाई थ्योरी। हॉट्रे का मानना है कि बिजनेस साइकिल इज अ मॉनिटरी फेनोमेनॉन। अगर आप अनप्लान तरीके से मनी सप्लाई को चेंज करोगे तो बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशन आएगी। जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो इकोनॉमी एक्सपेंशन की तरफ जाती है, एंड जब डिक्रीज होती है तो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाती है। नाउ थर्ड थ्योरी इज पीक्यूज ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म थ्योरी। देखिए, पीक्यू का मानना था कि एंटरप्रेन्योर की जो साइकोलॉजी है वो भी इकोनॉमी में चेंजेस ले आ सकता है। अगर एंटरप्रेन्योर इकोनॉमी को लेके पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्ट है, फिर वो अपनी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा एंड इकोनॉमी एक्सपेंशन की तरफ जाएगी। लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर नेगेटिव है, पेसिमिस्ट है, तो वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, एक्सपैंड नहीं करना चाहेगा बिजनेस को, जिसकी वजह से स्लोली प्रोडक्शन कम होती है एंड इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है। फोर्थ थ्योरी इज शॉम्पीटर्स इनोवेशन थ्योरी। शॉम्पीटर का कहना था कि न्यू इनोवेशन बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशन लेके आती है। जब कोई भी न्यू इनोवेशन आती है तो वो बाहर लेके आती है नई इंडस्ट्रीज की, जिसकी वजह से इकोनॉमी एक्सपैंड करने लगती है। लेकिन जब ये इनोवेशन रिलेटिवली पुरानी हो जाती है तो अगेन इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आ जाता है और एक नया इनोवेशन की जरूरत होती है इकोनॉमी को अगेन बूम की तरफ ले जाने के लिए। एंड द लास्ट थ्योरी इज कार्डोस कॉबवेव थ्योरी। कार्डोर का कहना था कि जो करंट प्राइसेस है ना, वो डिटरमाइन करती है फ्यूचर सप्लाई डिसीजंस को। फॉर इंस्टेंस, अगर अभी एक एग्रीकल्चर कमोडिटी की प्राइस ज्यादा है तो फार्मर इंकरेज हो जाते हैं अगले सीजन उस चीज को ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। लेकिन जब सारे फार्मर्स उस चीज को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी प्राइस कम होगी, राइट। तो उससे अगले सीजन में फिर फार्मर्स डिस्करेज होकर कम प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन उस टाइम पे फिर सप्लाई कम होगी तो प्राइस ज्यादा हो जाएगा, तो उसके अगले सीजन में अगेन वो इंकरेज होंगे ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस तरीके से जो करंट प्राइस है ना, वो डिटरमाइन करती रहती है कि आप कितना प्रोड्यूस एंड सप्लाई करोगे अगले सीजन में या अगले साल में, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ्लक्चुएशन आती है। एंड यही मेन रीजन है बिजनेस साइकिल का, ऐसा कार्डोर का कहना था। आपको कौन सी थ्योरी सबसे सही लगी? कमेंट करके बताइए।